हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। तो आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के एक्सरसाइज 8.3 का, जो न्यू सिलेबस में एक्सरसाइज 8.3 है, ओल्ड सिलेबस में 8.4 एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेपरेट वीडियोज में। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे इसका 5th पार्ट और 6th पार्ट। 5th पार्ट इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। 5th पार्ट में है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इजकल्स टू cosec a प्लस cot a। तो 5th क्वेश्चन में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हैं और उन ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को हमें प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड इजकल्स टू होगी राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड है 5th पार्ट की, लेफ्ट हैंड साइड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1। तो प्रूव करने वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, हमें देखना होता है कि हमें प्रूव क्या करना है। इसको हमें प्रूव करना है इजकल्स टू cosec a प्लस cot a के। तो हम जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग ही इस लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट में हम एप्लीकेशन लगाते हैं, उसी तरह की आइडेंटिटीज वहां पर यूज करते हैं। तो हमें बनाना है cos a sin a को cosec a एंड cot a। तो यहां पर ये क्लियर है कि अगर हम cos a को sin a से डिवाइड करते हैं तो ये cot a बन जाता है, और 1 को डिवाइड करते हैं साइन ए से तो cosec a बन जाता है, और साइन ए को डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म तो एटलीस्ट जो हमें प्रूव करना है उसके सिमिलर आएंगे। तो यहां से हमें एक आइडिया मिल गया कि हम अगर न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में साइन ए से डिवाइड कर दें तो पॉसिबिलिटी है कि हमारी राइट हैंड साइड आ जाएगी इस क्वेश्चन को आगे फर्दर सिंप्लीफाई करके। तो यहां पर हम लिखेंगे डिवाइड इन न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड इन न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। साइन ए से न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करके हम ए सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो cos a माइनस साइन ए प्लस 1 है, तो न्यूमिरेटर में डिवाइड करेंगे पहले cos a अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। न्यूमिनेटर में डिवाइड कर दिया हमने साइन ए से, अब करते हैं डिनोमिनेटर में डिवाइड। डिनोमिनेटर में है cos a, तो cos a अपॉन साइन ए प्लस है डिनोमिनेटर में साइन ए अपॉन साइन ए एंड माइनस 1 अपॉन साइन ए। तो cos a अपॉन साइन ए होता है, cos a अपॉन साइन ए होता है cot a, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए होता है 1, प्लस 1 अपॉन साइन ए होता है cosec a। डिनोमिनेटर में cos a अपॉन साइन ए cot a होता है, प्लस साइन ए अपॉन साइन ए कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा इसमें, और माइनस 1 अपॉन साइन ए cosec a। अब हम इसको लिख लेते हैं ऑर्डर में करके, क्योंकि हमें प्रूव करना है cosec a प्लस cot a। तो हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं कि cosec a प्लस cot a माइनस 1। हम प्रूव करने वाले क्वेश्चन में प्रूफ के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो cosec a ऑर्डर में करके लिख लेते हैं, cosec a प्लस में है और प्लस cot a माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में, क्योंकि न्यूमिनेटर में है ये, डिनोमिनेटर में हम इसको डिनोमिनेटर में भी ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो इसको लिखेंगे हम 1 माइनस cosec a प्लस cot a। डिनोमिनेटर में हम इस तरह से लिख लेते हैं, क्योंकि हमें ये न्यूमिनेटर है, यहाँ पर डिनोमिनेटर नहीं है, तो केवल न्यूमिनेटर में ही हम ये चेंज करेंगे। अब यहां पर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो cosec a प्लस cot a
कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1। अब 1 की आइडेंटिटी होती है कोसेक और कॉट के टर्म में, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। तो माइनस कोसेक स्क्वायर ए, क्योंकि 1 को हम स्प्लिट कर रहे हैं, 1 को हम इक्वल लिख रहे हैं किसके, कोसेक स्क्वायर ए माइनस, तो यहां पर हम ब्रैकेट यूज करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट 1 से पहले है, ये माइनस जो है 1 से पहले है। तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने देंगे, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है। इसको फर्दर हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे, स्प्लिट करेंगे, तो ये बाहर इसके कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस, इसको फिर हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे, कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए। तो हम क्या देखते हैं यहां पर कि ऊपर जो है ये, अगर हम इस वाले टर्म्स को ब्रैकेट के अंदर ले लें तो इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बट यहां पर ऊपर 2 टर्म्स हो जाएंगे, एक कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस सेकेंड टर्म आएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए। इसको हमने स्प्लिट किया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी में। फिर नीचे डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने देंगे, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, इसको एक सेपरेट ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब यहां पर ऊपर हम देख रहे हैं कि ये 2 टर्म्स हैं, क्योंकि टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस, तो यहां पर इनके बीच में यहां माइनस है और ये 2 टर्म्स है। तो इन दोनों टर्म में कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन है, कोसेक ए प्लस कॉट ए इधर भी है और इधर भी है, तो ये हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो यहां पर रहेगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, कॉमन लेना मीन्स होता है डिवाइड करना, तो जब हमने कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लिया तो यहां पर कितना रहेगा 1, क्योंकि इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। फिर माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन है सेकंड टर्म में से भी, तो इधर बचेगा माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए। ये 1 यहां से है, डिवाइड किया हमने कोसेक ए प्लस कॉट ए जो कॉमन लिया है उससे इसको, तो यहां पर 1 आ गया, और माइनस इनमें से हमने कॉमन ले लिया कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो माइनस, ये माइनस के बाद में कोसेक ए माइनस कॉट ए बच गया, और डिनोमिनेटर में रहने देते हैं एज इट इज, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। फिर ऊपर से सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, और 1 ये कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए, और इधर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो 1 माइनस कोसेक ए और माइनस माइनस प्लस कॉट ए अपॉन डिनोमिनेटर में 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये सेम ब्रैकेट है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां पर रहेगा फिर ओनली कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए, जो कि है राइट हैंड साइड के बराबर, हैंस प्रूव। ये हमें प्रूव करना था राइट हैंड साइड में कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, इसमें हमें प्रूव करना है, जो 6 पार्ट है इसका, 5th का 6 पार्ट, अंडर रूट 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है इक्वल्स टू प्रूव करना है इसको सेक ए प्लस टेन ए में। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे प्रूव करने के लिए, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड है इसका, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो इसमें हमें लाना है इसको सेक ए प्लस टेन ए के इक्वल।
तो क्या करेंगे, इसमें इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। जो डिनोमिनेटर है उसके अपोजिट साइन से, डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन ए है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन ए से डिनोमिनेटर में और 1 प्लस साइन ए से न्यूमरेटर में। जिस तरह से कि हम रेशनलाइज करते हैं कि सेम नंबर से ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी और a प्लस बी। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन नीचे है 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और माइनस साइन ए का स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर ए और इसका अंडर रूट। फिर इसको आगे फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर एज इट इज रहने देंगे और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए के इक्वल। अब हम इसका अंडर रूट फाइंड कर सकते हैं। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है तो इससे अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और कॉस स्क्वायर ए का जो डिग्री है 2, इससे अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करके आएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए का अंडर रूट कॉस ए और 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट होगा 1 प्लस साइन ए। अब हम आगे इसको स्प्लिट करके लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर कॉस ए है, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस ए होगा कॉसेक, 1 अपॉन कॉस ए सेक ए, ये सेक ए होता है और प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए। सेक ए प्लस टेन ए हमें प्रूव करना था इसको, तो ये सेक ए प्लस टेन ए प्रूव हो गया है और ये इक्वल्स टू हो गया राइट हैंड साइड के हेंस प्रूव। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। दोनों में हमें आइडेंटिटीज को प्रूव करना था लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल टू राइट हैंड साइड।